All my dear students, I am your educator Tarannum, and most of my students request me to make this video on the topic of fundamental unit of life. This is part 1 introductory video of class 9 biology, and in the end of a video I'll be discuss some question related to this topic that would be helpful for you to understand detail about this topic. So let's get started. So fundamental unit of life हम किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? सो अंडरस्टैंड. वी कॉल सेल टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्या इसका ऐसा रीज़न है कि हम सेल को ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं? वी ऑल नो दैट आवर ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल. हमारी ह्यूमन बॉडी है वो सेल से मिलके बनी हुई होती है. सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट. हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है. हमारी बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल नहीं प्रेजेंट होता है. हमारी बॉडी के अंदर 37.2 ट्रिलियन, नॉट मिलियन, ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं. हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल मिलके हमारे टिश्यू बनाते हैं दैट हैव अ सिमिलर फंक्शंस. टिश्यू मिलके हमारी क्या बनाती है? ऑर्गन बनाती है. ऑर्गन मिलके हमारा बनाता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म बनता है. सो इसीलिए हम किससे मिलके बने होते हैं? हम सेल से मिलके बने हुए होते हैं. सो इसीलिए हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं. इंट्रोडक्शन. द फंक्शनल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. सेल को हम फंक्शनल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं. इट इज़ एन एक्वस इन्वायरमेंट. जो हमारा सेल होता है, सेल अब एज यू सी इन दिस डायग्राम, अब इस डायग्राम में आप देख रहे हो जो एक सेल की स्ट्रक्चर है. सेल के चारों तरफ जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? जो इसका एक्वस इन्वायरमेंट है इसको प्रोटेक्ट करती है, विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट. सेल मेम्ब्रेन के उस पर सेल क्या करता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हमारे सेल ही परफॉर्म करता है. हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं. नर्व सेल्स हो गए एंड ब्लड सेल्स हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी. आरबीसी वी ऑल नो दैट जो आरबीसी होता है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. यानी कि जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के जितने भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो हमारे सेल्स ही करते हैं. हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन थे? नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर फर्स्ट टाइम सेल. सेल को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? एंड रॉबर्ट हुक जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था, बट नॉट द लिविंग सेल. रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था. ही वॉज द फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर द डेड सेल. उन्होंने वो फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था. किस चीज़ से डिस्कवर किया था? फ्रॉम अ पीस ऑफ अ कॉर्क. कॉर्क का मतलब क्या होता है? जो पेड़ की छाल होती है उसको हम कॉर्क बोलते हैं. उन्होंने साइंटिस्ट जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने पेड़ की छाल को लिया था और उनका खुद का उनका माइक्रोस्कोप था. उनके माइक्रोस्कोप से उन्होंने इन द ईयर ऑफ 1665 में उन्होंने कॉर्क से डिस्कवर किया था डेड सेल को, और उन्होंने उसको ही ऑल्सो कॉइंड द टर्म सेल. उन्होंने सेल को ही, वो जो टर्म है उसको सेल नाम दिया था. द वर्ड सेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेलुला. जो वर्ड सेल है वो डिराइव किया गया है वर्ड सेलुला से. सेलुला का मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट. अब जैसे उन्होंने लकड़ी की छाल को माइक्रोस्कोप में लिया था, माइक्रोस्कोप में रखा, उनको देखा तो उन्होंने जब स्ट्रक्चर देखी वो हेक्सागन स्ट्रक्चर थी. हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना हेक्सागनल स्ट्रक्चर. जो हेक्सागनल स्ट्रक्चर थी वो हमारी कंपार्टमेंट रूम की तरह थी. जब उनकी स्ट्रक्चर आपस में कंपार्टमेंट की तरह थे इसीलिए उन्होंने उसका नाम सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे रूम की तरह. हुक ने जो पब्लिश की थी उनकी फाइंडिंग्स, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया. एंड एक्चुअली हुक ओनली डिस्कवर्ड सेल वॉल. अब उस टाइम पे ये जो हमारे लकड़ी की छाल थी, जो कॉर्क थी, वो हमारी क्या थी? डेड सेल थी. तो डेड सेल की वजह से कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं थी और सभी डेड थी, तो उन्होंने सिर्फ सेल वॉल को ही डिस्कवर किया था विदाउट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. सो इसमें हमने क्या समझा कि जो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया, दैट इज़ डेड सेल को डिस्कवर किया. किस चीज़ से डिस्कवर किया? कॉर्क सेल से डिस्कवर किया इन द ईयर ऑफ 1665. एंड इन द बुक, उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया. उन्होंने ओनली सेल वॉल को डिस्कवर किया था, सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको डिस्कवर नहीं किया था.
रॉबर्ट हुक के बाद साइंटिस्ट आए थे एंटोन वैन लीeuwenhoek. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व लिविंग सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप. ये हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप में. अब जो हमारे रॉबर्ट हुक का उनका माइक्रोस्कोप प्रिमिटिव था, पुराना था, उन्होंने उनके हिसाब से किया था. एंटोन वेन का तो हमारा उनका अलग माइक्रोस्कोप था. उन्होंने इन द ईयर ऑफ 1674 में, जो अब बताओ जैसे ईयर जो है इंक्रीज जैसे बढ़ते चले जाएगा, उनका माइक्रोस्कोप भी इम्प्रूव हो गया था. तो उन्होंने डिस्कवर कैसे किया था, जैसे रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से, पेड़ की छाल से किया था, ऐसे ही एंटोन वेन ने हमारा जो है हमारा पॉन्ड वाटर को लिया था. पॉन्ड वाटर को उन्होंने लिया फर्स्ट टाइम, और उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में जब डिस्कवर किया तो उन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखा. उन्होंने उन ऑर्गेनिज्म का नाम रखा था एनिमल क्यूल्स. एनिमल क्यूल्स का मीनिंग लिटिल एनिमल्स. ऑलराइट, ऐसे ही हमारी सेल्स की डिस्कवरी होती चली गई. डेड सेल हमारे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, एंड जो लिविंग सेल्स थे हमारे एंटोन वेन ने डिस्कवर किया था. उन्होंने अपनी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया. इन्होंने जो उनके नाम रखा था एनिमल क्यूल्स रखा था, मीन्स जिनका मतलब होता है लिटिल एनिमल्स. एंड जब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया तो उनको 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. यूनि मीन्स सिंगल एंड मल्टी मीन्स मैनी. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट ओनली हैव सिंगल सेल, यानी कि उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है. एंड इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स. जो ये ऑर्गेनिज्म होता है इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम. एंड मल्टी सेलुलर के हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड इन द नेक्स्ट, हमारे ह्यूमन सेल, कितने सारे हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं. हमारी बॉडी के अंदर नियर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. अगर हम इसके नंबर को काउंट करें, 37.2 ट्रिलियन ऑफ सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. अब इस डायग्राम में देख रहे हो आप, जो हमारी लीवर सेल्स अलग होते हैं, किडनी के सेल्स अलग होते हैं, बोन सेल्स, लंग सेल, ब्रेन सेल्स, ब्लड के जो सेल्स हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हार्ट के हमारे सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, पैनक्रियाज सेल्स. ये हमारे बहुत सारी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, क्विज क्वेश्चन है. हाउ मैनी सेल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी. हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. 37.2 ट्रिलियन सेल हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. हाउ मैनी सेल्स डाई एवरी सेकेंड. हमारी मतलब हर एक सेकंड में कितने सेल्स डाई होते हैं. 1 मिलियन सेल्स. अब आप देख लीजिए इसका नंबर कितना बड़ा है. हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ 200 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जो अभी मैंने इन द लास्ट डायग्राम जो स्लाइड थी हमने उसमें देखा था. ब्रेन सेल्स थे हमारे, नर्व सेल्स थे, मसल सेल्स थे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स थे. अब क्वेश्चन 4 है, व्हाट बॉडी पार्ट्स कैन ग्रो बैक इन ह्यूमन. कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि हमारे ह्यूमन में वापस ग्रो हो सकता है. वो बॉडी पार्ट है हमारा लीवर. अगर लीवर जो है हमारा वापस से ग्रो हो सकता है टू इट्स ओरिजिनल साइज़, उसके ओरिजिनल साइज़ पे हमारा जो है वापस ग्रो हो सकता है, बट उसकी ओरिजिनल शेप पे वो नहीं हो सकता. नेम द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो हमारी क्या है, स्किन है. एंड नेम द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन अवर ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ द लीवर. लीवर हमारी ह्यूमन बॉडी की इंटरनल ऑर्गन है जो कि लार्जेस्ट है. ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर, हमने सेल्स का पढ़ लिया. हमारे रॉबर्ट हुक, एंटोन वैन लीeuwenhoek, इन्होंने साइंटिस्ट ने जो फर्स्ट टाइम सेल्स को डिस्कवर किया था. हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ लिए. हमने जो ऑर्गेनिज्म है 2 टाइप ऑफ सेल में क्लासीफाई किया गया था, जो हमारे यूनिसेलुलर थे और मल्टी सेलुलर थे. यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई होती है. मल्टी सेलुलर में हमारी जो है बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर, जो हमारे सेल का अंदर का जो मटेरियल है उसके बेसिस पर हम सेल को 2 टाइप ऑफ क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकंड वन इज़ द यूकैरियोटिक सेल. प्रो मीन्स प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मतलब पुराने, जो कि पहले थे, पुराने ऑर्गेनिज्म थे. यूकैरियोटिक मीन्स, यू मीन्स ट्रू, ट्रू मीन्स जो अभी प्रेजेंट होते हैं. सेल्स दैट हैव यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई. वो सेल्स जिनके अंदर यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होती है उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं. एंड सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, वो सेल जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस
नहीं होता है, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। यानी कि वो सेल जिनके अंदर प्रॉपर शेप न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही हमारी बहुत सारी जो ऑर्गेनेल्स होती हैं, हम देखते हैं गोल्गी एपेरेटस हो गई, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं यूकैरियोटिक के अंदर होती है। यू का मतलब मैंने बताया था ट्रू, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो ट्रू प्रेजेंट होती हैं। बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल द ऑर्गेनेल्स लैक, इनके अंदर जो प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो भी लैक होता है। एंड इन द पार्ट 2 आई विल बी डिस्कस डिटेल अबाउट दिस टॉपिक, एंड thank you so much for watching this video.